दोस्तों आज हम बात करेंगे 2,4-D के बारे में। जो किसान भाई गन्ना, गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल, धान आदि की खेती करते हैं वो 2,4-D के बारे में ज़रूर जानते होंगे और उनमें से भी 80% लोगों को पता होगा कि 2,4-D दो तरह की आती हैं, एक गैस वाली और दूसरी बिना गैस वाली। लेकिन इन दोनों को लेकर हमेशा से किसान भाइयों में कन्फ्यूज़न रहते हैं कि कौन सी गैस वाली है और कौन सी बिना गैस वाली है। और जो किसान भाई इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको 2,4-D का बेसिक नॉलेज, सामान्य ज्ञान तो मिल ही जाएगा। अब चैनल पर पहली बार आए नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर पास में लगी घंटी को दबा दे, जिससे आपको खेती से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेगी। अब दोस्तों ज़्यादा केमिस्ट्री तो मुझे नहीं आती, पर सामान्य तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे सरल भाषा में कहूँ 2,4-D हम किसान भाइयों के लिए खेतों में उग रहे अनचाहे खरपतवार को खत्म करने वाली दवाई है, जो कि गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, ज्वार की फसलों में चौड़ी पत्ती के हर प्रकार के खरपतवार को खत्म करती है। अब अगर अधिक पढ़े लिखे युवा किसान भाई इसे गहराई से समझना चाहे तो जो ये गैस वाली और बिना गैस वाली दोनों दवाई होती है, यह 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड पर आधारित होती हैं, जिसे इथाइल एस्टर और डाइमिथाइल एमिन साल्ट जैसे केमिकल कंटेंट के साथ बनाया जाता है। अब यहाँ पर अगर गैस वाली और बिना गैस वाली 2,4-D को याद रखना चाहते हो तो आपको दो नाम याद रखना होंगे। पहला है अमीन साल्ट और दूसरा है एस्टर। अब यहाँ पर अमीन साल्ट बिना गैस वाली 2,4-D है और एस्टर गैस वाली 2,4-D। अगर ये नाम याद रख नहीं पाओ तो इसकी प्रतिशत मात्रा से भी आप याद रख सकते हैं कि कौन सी गैस वाली है और कौन सी बिना गैस वाली है। गैस वाली 2,4-D का टेक्निकल नाम है 2,4-D इथाइल एस्टर 38% और बिना गैस वाली 2,4-D का टेक्निकल नाम है 2,4-D डाइमिथाइल एमिन साल्ट 58%। अब एक है 38% और दूसरी है 58%। अब इसे याद रखने के लिए एक उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि एक बाटल में 38% दवाई भरी हुई है और दूसरी में 58% भरी हुई है, यानी कि जिस बाटल में कम दवाई भरी हुई है उसमें बाकी गैस भरी हुई है और जिसमें अधिक दवाई है वो सिर्फ दवाई ही है। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आपको इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब दोनों 2,4-D की कीमत और डोज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिना गैस वाली 2,4-D डाइमिथाइल अमीन साल्ट 58% वाली दवाई को कंपनियां 3 फसलों के लिए रिकमेंड करती है, गेहूं, गन्ना और चाय। गेहूं में आप इसे 30 दिन की फसल हो जाने पर जब सभी खरपतवार ज़मीन से बाहर आ जाए और उस समय मिट्टी में नमी हो, तब आप इसे 400 से 500 ml दवाई को 1 एकड़ में 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर सकते हैं, जिससे यह फसल में मौजूद चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवारों को खत्म कर देगी। और 58% 2,4-D का 1 लीटर का पैक 350 रुपये के लगभग मिल जाता है। इसे आप किसी भी अच्छी और भरोसेमंद कंपनी का खरीद सकते हैं। अब गैस वाली 2,4-D की बात करें तो इसका पूरा नाम है 2,4-D इथाइल एस्टर 38%। इसका उपयोग आप गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, ज्वार की फसलों में कर सकते हैं। गेहूं की फसल में आप इसे बुआई के 30 दिन बाद खरपतवार उग जाने पर जब मिट्टी में नमी हो तब इसे 300 ml 2,4-D को 1 एकड़ एरिया में 150 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर सकते हैं। 38% 2,4-D के 1 लीटर का पैक की कीमत है 280 से 300 रुपये के लगभग मिल जाता है। यह भी बताई गई फसलों में चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवारों को खत्म करती है। 2,4-D स्प्रे करते समय आपको बहुत सावधानियां रखनी होगी। भले ही इसके डोज और रेट में अधिक अंतर न हो, लेकिन इसके काम करने के तरीके एकदम अलग हैं। बिना गैस वाली 58% 2,4-D के उपयोग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह स्प्रे करते समय जहां गिरती है वहीं काम करती है। लेकिन गैस वाली 38% 2,4-D का उपयोग बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि यह जहां स्प्रे होती है वहां ये गैस के माध्यम से अपने आसपास की कोई दूसरी फसल हो तो उसे भी खत्म कर सकती है। अगर आपकी गेहूं की फसल के पास में गेहूं के अलावा कोई दूसरी फसल नहीं है तो आप बेझिझक गैस वाले 38% 2,4-D का उपयोग कर सकते हैं। और यदि गेहूं के पास में मटर, चना, लहसुन जैसी फसल हो तो बिना गैस वाली 58% 2,4-D का ही उपयोग करें। और जो डोज आपको बताया गया है दवाई उतनी ही मात्रा में ले, क्योंकि अधिक दवाई डालने पर आपकी मुख्य फसल पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को अपने किसान दोस्तों और किसान रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।